अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिम पुराना गोलीमार से गिरफ्तार। एसएचओ थाना पाक कॉलोनी के स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदात में मुलविस मुलजिम बनाम मोहम्मद शुएब वल्द मोहम्मद शरीफ पुराना गोलीमार से गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से सरकशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम के कब्जे से बरामदा मोटरसाइकिल थाना शाह फैसल के मुकदमे की माल मसरूका है। मुलजिम आदि जुराइम पेशा है जो कि इससे कबल भी 2 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के हवाले किया गया है। कराची जिला वेस्ट पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 13 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में एक डकैत स्ट्रीट क्रिमिनल, 1 मोटरसाइकिल लिफ्टर, 6 मंशियात फरोश और 5 हवाई फायरिंग, जाली नंबर प्लेट और दीगर जराइम में मुलविस मुलजिमान शामिल हैं। डकैत स्ट्रीट क्रिमिनल थाना औरंगी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस जाली पुलिस एहलकार मुलजिम अब्दुल्ला वल्द अब्दुल गफ्फार को गैर कानूनी असला और एमुनेशन और जाली पुलिस कार समेत गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल लिफ्टर थाना पीराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिम मोहम्मद खान वल्द स्वाले को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल की सरकेदगी का मुकदमा थाना पीराबाद में दर्ज है। मंशियात फरोश मुलजिमान थाना मोमिदाबाद पुलिस ने मतलूब मंशियात फरोश मुलजिमान बनाम अजहर वल्द ताज मोहम्मद और शाहनवाज वल्द सलीम को 52 ग्राम क्रिस्टल और 25 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। थाना पीराबाद पुलिस ने मतलूब मंशियात फरोश मुलजिमान बनाम मोहम्मद इब्राहिम वल्द माशूक खान और मोहम्मद अनवर वल्द सनी खान को 50 ग्राम हेरोइन और 130 ग्राम चर समेत गिरफ्तार किया। थाना सरजानी पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिमान जावेद वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 120 किलोग्राम अफीन और फरोख्तगी की रकम समेत गिरफ्तार किया। थाना औरंगी पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिम अब्दुल्ला वल्द अब्दुल वाहिद को 125 ग्राम चर्स और फरोख्तगी की रकम समेत गिरफ्तार किया। हवाई फायरिंग, जाली नंबर प्लेट और दीगर जराइम में मुलविस मुलजिमान थाना मोमिनाबाद पुलिस ने हवाई फायरिंग जैसे जानलेवा जुर्म का अर्तकाब करने वाले मुलजिम अहमद शेर वल्द गुल शेर को गिरफ्तार किया। थाना मोमिनाबाद और पीराबाद पुलिस ने जाली सरकारी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले मुलजिमान बनाम शाहरुख वल्द शेर मोहम्मद और जावेद वल्द अशफाक को जाली सरकारी नंबर प्लेट, पुलिस की नंबर प्लेट लगी 2 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। थाना मोमिनाबाद पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस मुलजिम इमरान व रियाज को माल मसरूका समेत गिरफ्तार किया। थाना सरजानी पुलिस ने मुजरे से गुटखा मावा फरोश मुलजिम इख्तियार वल्द यूसुफ को तैयार गुटखा मावा और फरोख्तगी की रकम समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुतालिका थाना जात में ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। कराची जिला वेस्ट पुलिस ने कलील वक्त में डकैती का मुआमा हल करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मददगार और थाना पुलिस को डकैती की झूठी इतला देने और खुद वारदात सर अंजाम देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने निजी कंपनी का माल सप्लाई फरोख्त की रकम 1,30,000 वसूल की और साथ ही ड्राइवर के नमाज पढ़ने जाने के बाद डकैती की झूठी वारदात सर अंजाम दी। मुलजिम ने खुद मददगार 15 पर भी वारदात की झूठी इतला दी। थाना औरंगी पुलिस ने वारदात की इतला मिलते ही मौके पर जाकर मालूमात हासिल की और इतराफ से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की। मौके वारदात से मालूमात हासिल करने के बाद थाना औरंगी पुलिस ने मुलजिम फैजान वल्द मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन अपने साथी उसामा को निजी कंपनी की रकम देकर फरार करने और डकैती की झूठी इतला देने का एतराफ़ किया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम के फरार साथी की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची थाना गुलशन इकबाल पुलिस पर हमला, 1 मुलजिम हलाक, 2 मुलजिमान फरार। हलाक मुलजिम से मौके से 1 छीनी हुई मोटरसाइकिल और 1 पिस्टल बमा रोड, शनाख्ती कार्ड, नकदी और दीगर कागजात बरामद। मौके से बरामदा मोटरसाइकिल मुलजिमान ने शहरी लियाकत से थाना हुदूद से छीन कर फरार हुए थे। मुलजिमान ने शहरी लियाकत से नकदी, मोटरसाइकिल और शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात छीन कर फरार हुए थे। तीनों मुलजिमान दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर
दूसरी वारदात की नीयत से जा रहे थे। मुलजिमान असले के जोर पर हर आए दिन इलाके में शेरियों से वारदात करके फरार हो जाते थे। पुलिस इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात थी। मुलजिमान मौका देखकर फिर लूटमार के लिए निकले। एसएचओ गुलशन इकबाल ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मोटरसाइकिल गश्त पर वारदात की जगह पुलिस को तैनात किया। पुलिस ने मुलजिमान को मुश्तबा जानते हुए चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही मुजरिमाना कुव्वत से पुलिस पर फायरिंग करते हुए हमला किया। दो तरफा फायरिंग के बाद एक मुलजिम हलाक पाया गया, जबकि दो मौके से फरार हुए। इब्तदाई तौर पर हलाक मुलजिम की शनाख्त ताहिर के नाम से हुई है। मज़ीद नाम की तस्दीक CRO से की जा रही है। फरार साथी मुलजिमान की शनाख्त मालूम की जा रही है। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की मुकम्मल कार्रवाई मुकम्मल में फरार साथी मुलजिमान की शनाख्त मालूम की जा रही है। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हलाक मुलजिम की डेड बॉडी को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बरामदा असले को फोरेंसिक के लिए तरसील किया जाएगा। फरार दोनों साथी मुलजिमान की तलाश जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे RNA न्यूज़ जान मोहम्मद। ये रहीम यार खान है और इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। रहीम यार खान में 5 रोज से जारी बारिश के बाद सड़कें, गलियां, मरकजी शाहराहें, अंडरपासेस पानी से भर गए हैं। छतें और दीवारें गिरने के हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी। शहर में पानी जमा होने से कारोबार और निज़ाम जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। पेशावर ब्यूरो चीफ ब्रूल इब्रार के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी बराए तालीम, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन जनाब मुतसिम बिल्ला की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी इदारों में प्रिंसिपल और असातिज़ा कराम और दीगर स्टाफ के मेंबरान ने आज छुट्टी के दिन बरोज़ इतवार तमाम स्कूलों में सफाई शुरू की। इस मुहिम में असातिज़ा कराम, प्रिंसिपल साहिबान और दीगर स्टाफ ने खुद झाड़ू देकर गंदगी और गिरदो गुबार का सफाया कर दिया। इस खुसूसी सफाई मुहिम का मकसद ये था कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले नए बच्चे इस सोच के साथ सरकारी स्कूलों में आए कि न सिर्फ प्राइवेट स्कूलों बल्कि सरकारी स्कूलों में भी सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरीन है और वो एक पाक साफ माहौल में तालीमी सहूलियात की फराहमी से फ़ायदा उठा सकें। सांगड़ रिपोर्ट आफा के मदाराई वर्कशॉप। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हालिया बारिशों की तबाहकारियों के बायस सांगड़ के पूरे जिले को आफतज़दा करार देते हुए ऐलान किया है कि बहुत जल्द 28 अरब रुपए की लागत से खपरों से LBOD का एक नया सिस्टम नस्ब किया जाएगा, जिससे खपरों समेत पूरे जिले के बारिश के पानी को मुस्तकिल तौर पर महफूज तरीके से निकालते हुए लोगों को बारिश से बचाया जा सकता है। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बारिश से मुतासरा को मरहलावार 25-25 हजार रुपए भी फराम किए जाएंगे। ये ऐलान उन्होंने आज जिला सांगड़ के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों का दौरा करने के बाद DC दफ्तर में अफसरान से इजलास और साफियों से बातचीत करते हुए किया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पूरे जिले को आफतज़दा करार देकर तमाम टैक्स मुआफ कर दिए जाएंगे। बरसातों के इस मानसून सीजन में सिंध के अंदर वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बरसातें हुई हैं, लेकिन सिंध के अंदर जो मामूल से हमारी बरसात होती है उससे 400% ज़्यादा बारिश अभी तक हो चुकी है। और ये 2 फेजेस भी है। पहले जुलाई का जो महीना था वो हमारे पास जब से रिकॉर्ड है कि जुलाई 2022 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी और अगस्त जो है उससे लग रहा है उससे भी ज़्यादा बारिश हुई है। मैं इस वक्त कल से निकला हुआ हूँ। कल मैंने 6 ज़िलों का दौरा किया था। ठट्टा से शुरू किया था, ठट्टा, सिजावल, बदीन, तनुमा खान, टंडोलाया और हैदराबाद। आज भी मैं मटियारी और फिर अब सांगड़ में हूँ। जहाँ पे भी गया हूँ बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए और लोग बहुत तकलीफ हुए। सांगड़ ज़िले में एंटर हुआ और मैंने तकरीबन खैबर से जब मैं आया टंडो आदम की तरफ, एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है कि पूरा इलाका पानी के अंदर। अब कई जगह पे तो मैं इसके लिए यहाँ से मैं चला जाऊँगा नवाबशाह,
जानी सतह खिपरों के अंदर, जाम नवाजनी के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। सांगड़ में बहुत बारिश हुई है तालके में, और बाकी तालकों में भी कम नहीं जो बाकी तालके सांगड़ के। तो इस वजह से हमने सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पे ये फैसला किया है कि हम सांगड़ को आफतज़दा करार दे रहे हैं। इस आफतज़दा करार देने से बाकी तो जो होती है हमारे टैक्सेस वगैरह वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर बैठी हैं, हम BISP फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके तहत आफतज़दा इलाकों में जहाँ पे भी बारिश से लोग मुतासर हुए हैं वहाँ 60% यानी अगर किसी यूनियन काउंसिल में 100 लोग हैं, 100 घराने हैं, तो उनमें से 60 घरानों को 25,000 रुपये इमदाद में देगी बारिश के लिए। और ये इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर साहब बैठी है, हमें उन्होंने भी बिल्कुल किया है कि 10 से 15 दिन में ये काम शुरू भी हो जाएगा और कई जगह पे मुकम्मल भी हो जाएगा। जो पहले हमने पहली फेज़ में यानी जुलाई में जो बरसातें हुई थी उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे सिंध के, और 9 डिस्ट्रिक्ट में सांगड़ ज़िले से सिर्फ सांगड़ तालके की कुछ यूनियन काउंसिल थी जो अफेक्ट हुई थी। उनको पहले पहले उधर से शुरू होगा और फिर बाकी पूरे ज़िले में भी ये जो इमदाद दी जाएगी बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। इसके अलावा सिंध हुकूमत की तरफ से हमारे पास जब हमने ये सीज़न शुरू किया था तो स्टॉक में 86,000 टेंट्स थे। पहले फेज़ में जो मैं बता रहा था आपको, जुलाई के अंदर बारिश हुई, उसमें हमारे जो समुद्री पट्टी है उसके इलाके नदीम, भट्टा, सुजावल और फिर हमारे जो काचू का इलाका है कंबर शिदारपुर से लेके दादू और जामशुरू, ये ज़्यादा अफेक्ट हुए थे इलाके। और इसमें बहुत, जैसे बलूचिस्तान में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। हमने उन जगहों को पहले केटर किया, लेकिन ये जो अगस्त की बरसातें हुई हैं वो पहले से भी ज़्यादा हुई हैं। इन लोगों का ख्याल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दे दी गई है। और इधर सांगड़ में भी हमने टोटल, मुझे बताया गया था, 116 के करीब रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं जो कि सरकारी इमारतों में। टेंट्स बहुत थोड़ी तादाद में भी मिले हैं। इधर रसूलबर्ग चांदी साहब मेरे साथ हैं, एडवाइज़र हैं रिहेबिलिटेशन के। और कल मेरी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई थी। इस सिलसिले में मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि बाकी सूबों से मैन्युफैक्चरर से बात करें, हमें टेंट खरीदने के लिए तैयार है, वो पैसे हमने मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन हमें अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है इस वक्त। मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा है, उन्होंने एक अपनी डिमांड भी बताई है, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मशवरा करके। शबीर बिजारानी साहब जो फोकल पर्सन है, उन्होंने भी कल मीटिंग की थी, उन्होंने भी सारा असेस किया है। और मैंने DG PDMA को और रसूलबर्ग चांडी साहब को कहा है कि एक शेड्यूल बना देंगे, एक टाइम टेबल बना देंगे कि कुछ टेंट आ जाएंगे रात को, कुछ कल आएंगे, कुछ इस तरीके से जो डिमांड है उसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। कंस्टेंट मैंने आपको बताई कि हमारे पास सप्लाई का थोड़ा सा इशू है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हो। मैंने देखा है आते हुए रोडों पे लोग बैठे हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि जो भी लोग अपने घरों से निकले उनको खाना पहुंचाना हुकूमत का काम है, इंतज़ामिया का काम है। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अवामी नुमाइंदे, वो भी साथ बैठे मेरे, उनका भी काम है कि वो लोगों तक पहुँचे, उनको तसल्ली दें, उनको जो इमदाद इमीडिएट है यानी खाना पहुँचाना है। अगर टेंट नहीं हो सकते तो हम बाकी वाटर प्रूफ जो होते हैं तार वगैरह उनका भी इंतजाम करने के लिए कहा है कि जितना हो सके हम लोगों को सहूलत मुयसर करें, जो अपने घर से बेघर हो गए उनको कुछ रिलीफ मिले। इसके अलावा ये तो पहला फेज़ है पानी बारिश का निकालना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो कि मैं अगर डूब गया हूँ तो मैं किसी और को डुबाऊँगा। इस सिलसिले में भी बड़ी डिटेल में बात हुई, इरीगेशन वालों को भी बिठाया है। हम पानी निकालना तो है, लेकिन उसका ये मतलब जैसे मैंने कहा नहीं है कि हम किसी और इलाके को डुबोएं जो अभी तक बचा हुआ है। अगर कुछ है उस सिलसिले में भी हम काम इसी तरीके से करेंगे कि पानी निकालना है, जल्द से जल्द निकालना है, लेकिन एक तरीके कार से निकालना है इसको।
जो लोगों के डैमेजेस हुए उसमें जो आपके घर लोगों के नुकसान हुआ है, पर्सनल डैमेजेस जिसके हैं, काश्तकारों का नुकसान हुआ है, जो मवेशी बाल मवेशी नुकसान हुआ है लोगों का, उसकी भी असेसमेंट के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि बारिश का सिलसिला जारी है। पहली फेज़ की कुछ असेसमेंट की थी, लेकिन अब नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों का। मुझे बताया गया है कि तकरीबन 90% जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। तो मैंने खुद देखा है, रात से जहाँ से गया हूँ आप तो इस वजह से उनको भी हम इंशाल्लाह ताला उनके नुकसान के इजाले के लिए हमारी फरमार से बात हुई है और हम वफाक के साथ मिलकर उसका इजाला करेंगे। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसकी भी असेसमेंट करके सर्वे करके स्कीम बना के और इसी साल में मेरी तो कोशिश होगी कि 6 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को उस वक्त तक ले आए मानसून से पहले तक। एक इस सागर ज़िले के लोगों की डिमांड बनके उनकी ज़रूरत है। सागर ज़िले के अंदर जो हिप्रो ताल का है, टिंडो आदम ताल का है और इसके बाद यही पानी आगे उमरकोट और दीपू खास और बदीन तक जाता है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। ये इलाके जो है जो सिस्टम बना था ड्रेनेज को उसमें काम शामिल नहीं है। इरिगेशन वालों से मैंने कहा और इधर उन्होंने एक स्कीम बताई है, उन्होंने उसकी कीमत इस वक्त मुझे 28 अरब रुपये बताई है। मैंने हुकूमत सिंध की तरफ से कमेंट किया है कि ये पैसे कहीं से भी अरेंज करके देंगे, एक प्रॉपर स्कीम बनाई ताकि लोगों को इस अब ये जो क्लाइमेट चेंज और जो मौसमियाती तब्दीली की बात चल रही है और ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है उसकी वजह से बरसातें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है। 2020 में भी यही हालत थी, 2022 में भी हालतें आप भी मुझे बताया जा रहा है कि 2011 से ज़्यादा बारिश इधर हुई और हालत ज़्यादा 2011 से ख़राब है। कुछ बचत ये हुई है कि पिछले 8-10 सालों में जो सड़कें बन गई हैं तो कम से कम लोगों तक पहुंच सकते हैं। 2011 में हम लोगों तक पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन ये इसका हल नहीं है कि सिर्फ लोगों तक पहुंच कर हर साल उन्हें इमदाद देना। हमें कोशिश करनी चाहिए इस तकलीफ से टोटल बचाया जाए। तो ये इरिगेशन की ड्रेनेज का भी काम शुरू करेंगे, वो कोई 6-8 महीने या साल में कंप्लीट नहीं होगा, काफ़ी बड़ी स्कीम है, लेकिन एक कमिटमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसको शुरू करके और इंशाल्लाह ताला इसको खत्म भी कराएगी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि लोग तकलीफ में हैं, इसका एहसास है, मैं खुद देख के आया हूँ। आप लोग सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेरे साथ बैठे, वो लोगों के साथ हैं, इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इस मुश्किल मरहले में लोगों के साथ खड़ी होगी, उनके दुख में उनके साथ है और पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी कर सकें और उनकी तकलीफ़ों का इज़ाला कर सकें। लोरालाई असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जमील अहमद बलोच अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा सर, पब्लिक के लिए क्या पैगाम है इस हालत में, सर क्या पब्लिक के लिए पैगाम ये है कि एक सख्त और दुश्वार लम्हा है सबके लिए, एक ऐसा लम्हा है सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं कि इंतजामिया काम नहीं कर रही, मंदिर काम नहीं कर रहा, जमीयत काम नहीं कर रही, बाप पार्टी काम नहीं कर रही, ये ऐसा नहीं है। ये पूरी इंसानियत का टाइम है, सबको एक साथ खड़ा होना और सबने एक साथ काम करना है। ये मुझे लगता है, मैं इंतजामिया में रहकर इंतजामिया के ऊपर तनकीद करके ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस टाइम में ये बिल्कुल इंसानियत की बरकत से सब ने एक साथ होकर हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह की सिचुएशन में सबको हमने रेस्क्यू करनी है, सबको हमने मदद करनी है। ठीक है सर, थैंक यू। सांगड़ रिपोर्ट आफाक अहमद आराइन वर्कशॉप। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ज़िला सांगड़ को आफतज़दा करार देने के बाद सांगड़ MNA नवीर डेरो की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। साईं सांगड़ के जेको आहे सो आफतज़दा करार ॾिनो वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो त उन खां जेको आहे सो अवाम खे केतिरो रिलीफ मिली सघंदो? अवाम खे तमामु घणी रिलीफ जी ज़रूरत आहे, जेतिरो रिलीफ ॾिजे घटि आहे। इहो असां सभिनी स्टेक होल्डर्स जे एम्फसाइज़ कयो आहे ऐं 11 खां वधीक नुक़सान थो महसूसु थिए मूंखे ऐं पंहिंजे इलाइक़े में ॾिठो आहे।
तमामु घणा माण्हू अफेक्टेड आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट खे नोटिस में आणियो पियो आहे। फेडरल मिनिस्टर साहिबा पंहिंजी CM साहिब खां ऐं तमामु घणी सुठी ब्रीफिंग थी आहे ऐं CM साहिब ख़र्च करे थो इंशाअल्लाह। ही जेको वर्कशॉप ऐं मुंहिंजो जमण वारे पासे खां जेको पाणी अचे पियो ॿुधण में अचे पियो त इलाही ॻोठ जेको आहे ललपड़ाण करण ते मजबूर थी विया आहिनि। 6 चक 7 चक वारो पासो बि ललपड़ाण करे वियो आहे। सांगड़ जी तरफ़ जेको आहे इहो पाणी जेको अचे पियो इहो वधीक नुक़सान पैदा कंदो। उनखां पहिरीं जेको आहे को बंदोबस्त वग़ैरह कयो आहे त जीअं सांगड़ शहर में पाणी दाख़िल न थी सघे। ख़बर आहे महीने खां वठी बरसाति हले पई ऐं महीने खां वठी हिन सिस्टम ते कमु बि हले पियो ऐं पाण मॉनिटर कंदो रहियो आहियां। पर हाणे जेको मींहुं वसी वियो आहे उहो हिन खां ओवर कैपेसिटी बस थी चुकी आहे। जेका बि मखी ड्रेन ऐं नारा वैली सांगड़ मेन ड्रेन जी जेका कैपेसिटी आहे उन खां वधीक पाणी अची वियो आहे। त इरीगेशन वारनि LBUD वारनि तमामु घणो कमु कयो आहे। महीने खां वठी कंदा अचनि न त हीउ शहर कॾहिं बि पुॼी चुको हुजे। वरी जेका कल्ह चोरी बरसाति थी आहे त हाणे उहो पाणी अचे पियो। मूंखे अॼु ख़बर पई आहे त जेका दुबी वारो आहे या 83 वारो कट आहे त उनखे थोरो पाणी नाथ आई आहे। इहा ख़ुशख़बरी आहे हिकिड़ी अलाह कंदो जेको असांखे कल्ह राति खां वठी ख़दशो हो त पाणी तमामु घणो पियो अचे। जे पाणी इन स्पीड सां ईंदो रहियो त पाणी हलंदो पर ओचितो पाणी माण्हुनि कट ॾिना ऐं यकदमि पाणी मोकिलियो त पोइ नुक़सानु ज़रूरु थींदो। सो माण्हुनि खे बि इहा अपील आहे। अॼु पंहिंजो इंतिज़ामिया खे चयो अथऊं त मथे जेके माण्हू कट था हणनि कोई कट न लॻनि। इन स्पीड सां स्लो पाणी ईंदो रहियो त हीउ सिस्टम हुनखे बर्दाश्त करे वञे। LBUD जेको पंहिंजो नवाबाद वटां वञे पियो उहो ओवर कैपेसिटी आहे। 3 ॾींहनि में लही वेंदो पंहिंजो हीउ थोरो ख़तरो टली वेंदो। अलाह ख़ैरु कंदो ऐं सिस्टम खे हर को ॾिसे पियो। महीने खां वठी सभु को कमु बि करे पियो। हेसि ताईं बचाए चुका आहियूं। अलाह कंदो अॻिते मींहुं न वसे अलाह जी मदद रहंदी त मुंहुं ॾेई वेंदो। लोरालाई में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मांदा के साथ 5 बच्चे पानी के करीब खड़े थे और पानी की तेज बहाव से वो वहां पानी में बह गए। ये तीनों बच्चों को जख्मी हालत में बचाकर CMH लोरालाई पहुंचा दिया गया है, जबकि 2 बच्चे पानी की नजर हो गए। 2 घंटे वक्त मिलने के बावजूद हम कीमती जानें न बचा सके और इन बच्चों को बचाने वाला बिल्डोजर ड्राइवर पानी में अपने बिल्डोजर समेत फंस गया। इंतजामिया इसे बचाने में अपनी कोशिश कर रही है। जो 2 बच्चे पानी में बह गए हैं उनकी तलाश जारी है। इंतजामिया और डिवीज एहलकार की बड़ी तादाद मांदा के साथ साथ लोरालाई खदरजी डैम की तरफ जा रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज।